अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। क्या आप आयतल कुर्सी का आमिल बनना चाहते हैं? हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मैं नूरानी इल्म के अंदर किसी न किसी काम के अंदर महारत हासिल करूं। अगर आप ये दिल के अंदर ख्वाहिश रखते हैं कि मैं आयतल कुर्सी का आमिल बनूं और उसके मुक्किलात के ज़रिए हर जायज़ काम से फ़ायदा उठाऊं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान और मुख्तसर है, लेकिन इसको समझने के लिए आखिर तक वीडियो को देखना ज़रूरी है अगर आप ये चाहते हैं कि हम आयतल कुर्सी के आमिल बने। इसके आमिल के लिए ज़रूरी है कि 3 शर्तें रखी हैं मैंने। सबसे पहली शर्त ये है कि अगर आप आयतल कुर्सी का आमिल बनना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त सिर्फ़ उसी बंदे को दी जा सकती है कि जो नमाज की पाबंदी करता हो, अपनी सफाई का ख्याल करता हो। इस बात को याद रखें, नूरानी इल्म के अंदर जो रूहानी मसाइल हैं वो आप पर उस वक़्त ही काम आते हैं जब आप अपने आप को पाक और साफ़ रखते हैं। नमाज पढ़ने वाला ज़हनी तौर पर पाक होता है, उसका जिस्म पाक होता है, उसका बातिन पाक होता है, उसके कपड़े पाक होते हैं, हत्ता कि उनकी सोच और इरादे भी पाक होते हैं। जब आपकी ये तमाम चीज़ें पाक हैं तो आप जो भी अमल करेंगे उसकी तासीर आपको मिलती जाएगी। तो ये पहली शर्त ये है कि अगर आप आयतल कुर्सी के आमिल बनना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि आप 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करें, अपने आप को पाक और साफ रखें। नंबर 2, दूसरी शर्त, अगर आप आयतल कुर्सी के आमिल बनना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त सिर्फ उसी बंदे को दी जा सकती है जो सही और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसकी तिलावत कर सकता हो, आयतल कुर्सी को बेहतरीन अंदाज में पढ़ सकता हो, उसके मखारिज का पता हो, उसको तलफ़्फ़ुज़ का पता हो, तो उसकी इसकी इजाज़त दी जा सकती है, वरना इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसकी वजह ये है, ये आयतल कुर्सी, नाम तो इसका आयतल कुर्सी है, लेकिन याद रखिए ये इस्म आज़म है। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तफसीर राज़ी के अंदर आप फरमाते हैं कि आयतल कुर्सी एक आयत है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के 70 नाम इस्म आज़म मज़मूर हैं, इसके अंदर छुपे हुए हैं, इशारतन, किनायतन और सराहतन। तो इसकी दूसरी शर्त ये है कि आप इसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही मखारिज के साथ और दुरुस्त तरीके से आप इसको पढ़ना जानते हो तो आपको इसकी इजाज़त दी जा सकती है। तीसरी शर्त बहुत आसान है कि ये इसकी इजाज़त सिर्फ़ उसी बंदे को हम दे सकते हैं कि जो सिर्फ़ जायज़ काम के लिए इसको इस्तेमाल करें। मसलन लोग पहले ये शर्तें मान लेते हैं, इजाज़त मिल जाती है, उसके बाद इसका अमल शुरू कर देते हैं, उसके आमिल बन जाते हैं, बंदों के पास मुक्किलात भी हासिल आ जाते हैं, क्योंकि इसके जो मुक्किलात हैं वो जायज़ काम करने वाले हैं। अगर बंदा नमाजी है तो मुक्किलात भी नमाजी होते हैं, अगर बंदा अपने आप को पाक रखने वाला है तो उसकी जो पाकी की खुशबू है उन पर असरात होते हैं कि जिसकी वजह से वह इंसान के साथ मानूस हो जाते हैं, जिससे इंसान की और उनके दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो तीसरी शर्त ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जायज़ काम के लिए इसके आमिल बनेंगे, इससे कभी भी किसी वक्त भी आप पैसे की लालच में आकर नाजायज़ काम नहीं करेंगे, तो फिर आप इसकी इजाज़त हम आपको दे सकते हैं। अब इसकी जो फजीलत है आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ये कमाल की ये आयत करीमा है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि ऐ उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिसकी फजीलत सबसे ज़्यादा है?
जिसका मकाम, जिसका दर्जा सबसे ज़्यादा है, तो आप फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर वो आयतल कुर्सी है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने सच कहा है। आयतल कुर्सी वो आयत है कि जिसकी फजीलत, जिसका दर्जा, जिसकी शान सबसे ज़्यादा है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से किसी ने पूछा कि इसमें आज़म क्या है? आपने फरमाया कि इसमें आज़म या हय्यु या क़य्यूम है। जब उसकी वजह पूछी गई तो आपने फरमाया ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, काफरों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। मुसलमानों के पास जो साजो सामान था वो न होने के बराबर था, काफरों के पास जो साजो सामान था बहुत ज़्यादा था। लेकिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब सर को सजदे में रखा, अपने रब से दुआ करने लगे, तो मेरे हुजूर सबसे ज़्यादा ये पढ़ रहे थे या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। और आयतल कुर्सी के अंदर ये दोनों इसमें आज़म मौजूद हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये वो इसमें आज़म है। अगर आप इसके आमिल बनना चाहते हैं तो इनकी 3 शर्तों के साथ, और इसकी फजीलत मैंने आपको बता दी है, तो उसका बेहतरीन तरीका और आसान तरीका यही है कि आप रोज़ाना आयतल कुर्सी को 70 बार पढ़ने का मामूल बना लें। 70 दिन तक 70 बार रोज़ाना पढ़ें और 70 दिन तक इसका मामूल रखें। दरमियान में किसी किस्म का नागा ना हो, नमाज की पाबंदी करें, अपने आप को पाक रखें, साफ रखें, सोचें, इरादे पाक रखें, तो आप 70 दिनों के अंदर इसके मुकम्मल आमिल बन जाएंगे। अगर आपके अमल के आखिर में कोई मुश्किलात के साथ छेड़खानी होती है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसके जो मुश्किलात हैं वो मुस्लिम हैं, इसके जो मुश्किलात हैं वो आप पर जान निसार करने वाले हैं, इसके जो मुश्किलात हैं वो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। आप नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम बुरहान रशीद की तिलावत करने वाले बने और अल्लाह तबारक व तआला के हक़ भी अदा करें और उसके बंदों के हुकूक भी अदा करते जाएं। तो 70 दिन मुकम्मल करने के बाद आपने क्या करना है, 7 बार रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। 70 दिन का अमल मुकम्मल करना है, 70 बार रोज़ाना पढ़नी है। अब उसके बाद अपने 7 बार पढ़ लें ताकि जो अमल की तासीर है वो बरकरार रहे। अब इसके 2 वक्त हैं। पहला वक्त यही है कि फजर से लेकर इशा तक जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, बावुज़ू होकर आप ये अमल 70 बार कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप नमाज असर के बाद और नमाज मगरिब से पहले जो दरमियानी वक्त है, इस अमल के लिए सबसे कीमती और सबसे बेहतरीन वक्त है। अगर आप इस वक्त की पाबंदी कर सकते हैं तो आपके लिए क्या ही बात है, बेहतरीन आप इसके आमिल बन जाएंगे। हर जायज़ काम आप इसके ज़रिए ले सकते हैं, इसके मुश्किलात के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।